मेरे चैनल से जुड़े तमाम बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं रोज़गार की एक नई दुनिया में, जहां आपको बड़े पैमाने पर रोज़गार प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आपने 12th पास कर लिया है और आज का आपका उम्र 21 वर्ष से अधिक हो गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। कुल प्राइमरी स्कूल टीचर वैकेंसी 2025, जहाँ कुल पदों की संख्या है 13,089 कुल पदों की संख्या है और 13,089 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं योग्य उम्मीदवारों से, जिनके पास इसके अंदर जो योग्यता है, जो मेरिट है, अगर आपके पास है तो आप आइए और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। आवेदन जो है 18 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक करना है। जी हाँ, आवेदन जो है वो 18 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक करना है। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम जो होगा वो 31 अगस्त को हो जाएगा। एग्ज़ाम जो है वो 31 अगस्त को हो जाएगा 2 पाली में। जी हाँ, एक पहला होगा 10:30 से 12:30 और 3 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक 2 पाली में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास काफ़ी कम वक्त है। अगर आप चाहते हैं कि प्राइमरी शिक्षक बने तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लग जाइए। परीक्षा की तैयारियां तो आप कर ही रहे होंगे किसी न किसी विभाग के लिए, तो आइए उसी तैयारी में एक कड़ी इसे जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या कुछ है नया। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 40 वर्ष एज है। जी हाँ, अगर आप जनरल हैं तो आपको 18 से 40 21 से 40 वर्ष उम्र है। अगर आपका उम्र 21 से 40 वर्ष है तो आप इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं तो आपको 21 से 43 वर्ष है। जी हाँ, अगर आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं तो आपको 21 से 43 वर्ष है। एसी एसटी हैं तो आपको 21 से 45 वर्ष है। यानी कि उम्र सीमा में छूट मिल रही है। यहाँ पर उम्र सीमा में छूट, जो दिव्यांग हैं उनको 5 वर्ष का उम्र सीमा में छूट मिल रहा है। महिलाओं को भी उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट मिल रहा है। तो इसलिए जितने भी हैं जो चाहते हैं कि प्राइमरी शिक्षक बने, उन सब के लिए बहुत ही बेहतर है और वो सब बने। इसके लिए परीक्षा की तैयारी आप करिए। योग्यता की बात अगर कर लेते हैं तो 12th पास होना चाहिए 50% नंबर के साथ और 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए कि किसी भी प्राइमरी में उसका एलिमेंट्री जो कोर्स होता है, डीएलएड वगैरह उसका। उसके बाद ये अगर ये नहीं है तो ये 12th पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। INCTE 2002 के रूल के हिसाब से अगर आपको 45% नंबर है तो 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि टीचर ट्रेनिंग आपको किया हुआ होना चाहिए, ताकि आपको बच्चे को पढ़ाना है तो वो पढ़ाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट जो है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं है तो 12th पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ और जो है डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर ये भी नहीं है, ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं तो ये, स्नातक होना चाहिए और 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें से चारों में से कोई एक होना चाहिए आपको टीचर बनने के लिए। अगर चारों में से कोई एक भी अगर आपके पास है तो आप प्राइमरी शिक्षक बनने के बिल्कुल योग्य हैं। तो आप देख लीजिए, कुल पद है 13,089 पद है। आवेदन जो है वो 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में होना है। तो आप देख लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि टीचर बने तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। चलिए आगे बात करते हैं सिलेक्शन का जो प्रोसेस है क्या है। ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेरिट बेस्ड फाइनल लिस्ट बनेगा। उसके बाद मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस होगा। मेडिकल होगा कि आप कोई ज़्यादा गंभीर असाध्य रोग से पीड़ित तो नहीं है। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस होगा कि कहीं आप सरकार के किसी गतिविधि के विरुद्ध, आप सरकार के तरफ आपका जो आचरण है वो कैसा है, कहीं आप तोड़ फोड़ में तो नहीं है। तो वही वीडियो जो होता है ना, वो थाना में जाता है। और अगर सरकारी संपत्ति को आप क्षय करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर है या किसी चौक चौराहे पर कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें आप शामिल होते हैं, तो वहाँ आप तोड़ फोड़ करते हैं
या फिर वैसा गतिविधि जो देश द्रोह से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होती है, तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, घर में हल्का फल्का किसी से झगड़ा झमेला हो गया तो इसके लिए नहीं है। खेत बाड़ी के लिए हो गया झगड़ा तो नहीं, यहाँ किसी का मर्डर आप कर दिए हैं तो फिर मुश्किल होता है यहाँ। और वैसे तो मैंने किसी से बाती हो गया, खेत बाड़ी का कुछ ऐसा मैटर है, ट्रेन में WT पकड़ा गए, तो इसके लिए नहीं होता है, इसके लिए चिंता नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या आएगा एग्ज़ाम में। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है 30 नंबर, हिंदी में है 30 नंबर, और उसके बाद इंग्लिश में, इसके बाद इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, तीनों में से कोई एक होना चाहिए, तो इसमें है 30 नंबर। मैथ में 30, इन्वायरमेंटल स्टडी में 30। टोटल प्रश्नों की संख्या होगा 150 और अंक भी मिलेंगे 150, यानी कि जितने प्रश्न उतने अंक, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, सबसे प्लस पॉइंट है कि जितने अंक हैं उतने नंबर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस 150 प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास समय है 2 घंटा। 2 घंटा में आपको 150 प्रश्नों का हल होना चाहिए, हल आपको करना चाहिए। वेतन की बात कर लेते हैं, तो पहला साल में आपको मिलेगा 17,700 वेतन, इसका मूल वेतन है। दूसरे साल में 20,200, तीसरे साल में 22,700। देखिए इसमें क्या है, ये सब प्रोबेशन पीरियड का है, समझ गए, इसमें प्रोबेशन पीरियड का है। 3 साल मान के चलिए, 3 साल के बाद बिहार सरकार जैसा नहीं है कि ज्वाइन किया परमानेंट, तो अब बिहार सरकार भी तो प्रोबेशन पीरियड ही लगा दी है कि आप 2 वर्ष जो है आपका नौकरी जो है अस्थायी रहेगा। आपका अगर आचरण संदिग्ध रहेगा, व्यवहार ठीक नहीं रहेगा, तो आपको सेवा से हटाया जाएगा। तो यही चीज़ इसमें भी है, ये खुल के कर दिया है, अब बिहार सरकार उसको झाँप के करती है। तो इसमें लेकिन आप ये सोचिएगा कि 17,700 रुपया मिलेगा, सो बात नहीं है। आपको DA, HR, मेडिकल, पेंशन सब अगर जोड़ लीजिएगा तो आपको 32,000 रुपया पहले माह से स्टार्टिंग होगा, समझ गए, पहले माह से स्टार्टिंग होगा। ये इसका मूल वेतन बन के आ रहा है, तो इसका मूल वेतन पर इतना सब ऐड होगा ना, तो 32,000 रुपया लगभग आपको मिलेगा। इसी हिसाब से फिर आगे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन बाद में और आगे बढ़िएगा तो आपको 85-86 जब पार कर जाएगा ना 3 साल के बाद, तो आपको 85-86 हज़ार पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर 8वें वेतन का लाभ भी मिलेगा इन लोगों को। 7th पे पर इसे बहाली हो गया। एग्ज़ाम फ़ी की अगर बात कर लेते हैं तो जनरल और अदर स्टेट के बच्चों को 500 रुपया लगेगा। जो जनरल हैं और दूसरे राज्य के बच्चे हैं उनको 500 रुपया लगेगा, और OBC हैं, AC हैं, ST हैं और EWS हैं या विकलांग हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ी है जनरल और अदर स्टेट के बच्चों को ऑल इंडिया स्तर पर ही बहाली है, तो आपको 500 रुपया लगेगा। और OBC, AC, ST, EWS है या विकलांग है तो आपको 250 रुपया लगेगा। यह ऑल इंडिया पर है, इसमें विकलांग भी आवेदन कर सकते हैं, कोई भी महिला पुरुष इस पर जाकर के आवेदन कर सकता है। देखिए इसका वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in पर, इसमें जाकर के आप पूरा देख सकते हैं। इसका है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025। इसको जाकर के आप देखिए, पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। आप और भी ज़्यादा जानकारी अगर लेना है तो जाकर के यहाँ पर करके या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के साइट पर जो है इस पर जाकर के पूरा देखिए, पूरा डिटेल, और आपकी बात सारा जानकारी हो, आपको फार हो जाएगा कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या चीज़ चाहिए, परीक्षा में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट वाइज उसमें क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, सारा कुछ आपको इस पर मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संबंध में और क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप किस स्टेट से या किस जगह से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। हमारा आशीर्वाद, हमारा शुभकामना आपके साथ है। बस आप लक्ष्य बना करके परिश्रम करिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। धन्यवाद।